नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का हमारा यह वीडियो नंबर 28वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, ग्रीक भाषा का, ऑप्शन सी है अरबी भाषा का, ऑप्शन डी दे रखा है तुर्की भाषा का। तो मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। हमारे पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 है, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। भुलक्कड़ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। अक्कड़ है, कक्कड़ है, ड़ है या इनमें से कोई नहीं। तो भुलक्कड़ शब्द जो है इसमें प्रत्यय आपका अक्कड़ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 है, अद्भुत रस के स्थायी भाव का नाम क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में आपको निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो मुहूर्त आपका ऑप्शन बी जो रहेगा वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या है? बनारस शब्द का तत्सम रूप बताना है। बनारसी, ऑप्शन बी दे रखा है बनारस, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो बनारस शब्द का तत्सम रूप वाराणसी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल इस पंक्ति में अलंकार है। रूपक अलंकार, ऑप्शन बी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यमक अलंकार, ऑप्शन डी है संदेह अलंकार। तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, यहाँ पर लाल शब्द ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए जहां वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। प्रफुल्ल शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। दुख, बी ऑप्शन है शोक, सी है विषाद, डी है करुणा। तो प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। कुल और कुल युग्म का सही अर्थ बताना है। मतलब इस कुल का अर्थ क्या होगा और इस कुल का अर्थ क्या होगा वो आपको ऑप्शन में ढूंढ के बताना है। तो जहां छोटे ऊ की मात्रा होती है कुल, उसका अर्थ होता है वंश। इस कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। और इस कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको वंश और किनारा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर 9 है, साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इनमें से हमको अंतस्थ व्यंजन बताना है। ग है, ज है, व है या स है। तो अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन है? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। पहली बात, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में व दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11।
प्रश्न नंबर 11 है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहाड़ टूटना, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? खूब लाभ होना, तो ये इसका अर्थ नहीं होगा। चंपत होना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। बुरी राय देना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा पहाड़ टूट पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा भारी विपत्ति आना। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है मासिक में, मासिक शब्द में कौन सा विशेषण है? दिशा बोधक है, स्थान बोधक, काल बोधक या अवस्था बोधक? तो मासिक शब्द में आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो ये आपका काल बोधक हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है रस के कितने अवयव होते हैं? रस के कितने अवयव होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 7 होते हैं? तो रस के अवयव आपको याद रखना है 4 होते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं? तो पहला अवयव रस का स्थायी भाव, पहला क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा स्थायी भाव के बाद विभाव, स्थायी भाव के बाद विभाव। तीसरा हो जाएगा आपका अनुभाव, तीसरा अनुभाव। और चौथा अवयव हो जाएगा रस का, उसका नाम है संचारी भाव। चौथा कौन सा हो जाएगा? संचारी भाव। तो आपको याद रखना है कि रस के अवयव 4, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो आज्ञा देखो दी जाती है, इसलिए यह आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है अपादान कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दे रखा है वो दे रखा है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इसमें आपको पर कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक जो होता है इसमें में या पर, में या पर जहां विभक्ति कारक आता है वहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती 2024 में हिंदी विषय से संबंधित हमने क्या किया, प्रतिदिन 9 बजे हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद करता हूं ये 15 ही प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से हमारी गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम शाम को प्रतिदिन 7 बजे गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। यदि आप ये दोनों वीडियो चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको यह वीडियो मिल सके। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे रखी है, वहां से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।